चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हाइड्रोसील क्या होती है और हाइड्रोसील के आसान से आसान इलाज क्या होते हैं और हाइड्रोसील किन किन कारणों से होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि देखो मेरा बताया गया हर तरीका आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आज की जो विस्तृत जानकारी है पूरा हाइड्रोसील के बारे में है कि आखिर हाइड्रोसील क्या है, हाइड्रोसील क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्या क्या कारण है, हाइड्रोसील कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोसील से बचने के घरेलू उपाय क्या है, और जो मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाला हूं ना वो 100% आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। देखो अगर आप हाइड्रोसील का ऑपरेशन करेंगे तो बाबू कम से कम आपको 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए रखने पड़ेंगे, और गरीब लोगों के पास इतना पैसा कहां से आएगा जो 400 रोज कमाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। तो ध्यान से समझो बाबू, ध्यान से समझना है। देखो हर एक बात को विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, समझिए। सबसे पहले समझो हाइड्रोसील क्या होता है, इतना समझ लो। हाइड्रोसील की बीमारी जो होता है केवल पुरुष में होती है, केवल पुरुष में होती है, महिलाओं में नहीं होती है। तो हाइड्रोसील, देखो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सील का मतलब थैला। यहां पर मैं समझा रहा हूं कि एक थैले के अंदर पानी भर जाना, एक थैले के अंदर क्या भर जाना, पानी भर जाना ही हाइड्रोसील कहलाती है। वही पुरुषों के जननांगों में जहां वृषण होता है जिसको टेस्टिस कहते हैं, ये पुरुष का क्या होगा, दोनों ये 2 टेस्टिस हो गए, और ये वाला जो होगा वेस्ट डिफरेंस, और ये पेनिस भाग है जिसको सीसन कहते हैं, ठीक है ना। ये शुक्रवाही नलिका है, इस नलिका का सारा पुरुष का स्पर्म बाहर निकलता है। अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हाइड्रोसील का मतलब हो गया कि थैले के अंदर पानी। तो कई बार क्या होता है, जैसे देखो टेस्टिस हो गया, तो टेस्टिस के ऊपरी भाग पर एक ऐसी अर्ध गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको इपिडिडमिस, अधिवृषण के नाम से जानते हैं। कई बार अधिवृषण में भी पानी भर जाती है, तो ये ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं होता है अधिवृषण में पानी भर जाना। ये भी आपका किसका रूप लेता है, हाइड्रोसील का। लेकिन देखो हाइड्रोसील का मेन रूप क्या होता है, यहीं पर क्या होगा, बगल में एक थैला हो जाएगा और उस थैले में पानी भर जाएगा। अब ये थैलावा कभी कल ऊपर चले जाता है, कभी कल, मतलब देखो बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अब देखो कई बार बच्चे को हाइड्रोसील की जब बीमारी होती है तो वो कमर को क्या करता है, नीचे एकदम दाबता है। क्यों दाबता है, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। देखो हाइड्रोसील का मतलब समझ में आई, हाइड्रोसील का मतलब होता है एक थैले के अंदर पानी भर जाना, यानी पुरुषों के जननांगों में थैले के अंदर पानी भर जाना हाइड्रोसील कहलाती है। तो कई बार ये इपिडिडमिस मतलब अधिवृषण में ही पानी भर जाती है, या कई बार यहाँ पे एक छोटी सी थैला बन जाती है उसके अंदर पानी भर जाती है, जिसके कारण से जननांगों का जो भार होता है ना वो बढ़ जाता है, वजन इसका क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब सृजन होना शुरू होता है। जो वृषण होता है ये फूलना टाइप हो जाता है, मतलब फूलना का मतलब क्या होगा, ये फूल जाता है, क्या होता है, ये फूल कर बड़ा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का सिंपल मतलब समझिए कि या बोल सकते हैं कि सील में, यानी एक थैला में क्या होना, पानी का निर्माण होना, पानी भर जाना। देखो तो हाइड्रोसील क्या है बाबू, हाइड्रोसील क्या है, तो हाइड्रोसील का मतलब होता है एक थैले के अंदर, हाइड्रा का मतलब पानी, सील का मतलब थैला, तो थैले के अंदर पानी भर जाना ही क्या कहलाती है, हाइड्रोसील। अब देखो ये क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है हाइड्रोसील, इसको समझिए। इतना समझ में आ गई कि जो ये टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के बगल में, टेस्टिस के ऊपरी सतह पर कौन सी रचना पाई जाती है, इपिडिडमिस पाई जाती है। तो इपिडिडमिस में भी पानी भर सकता है, यानी अधिवृषण में भी पानी भर सकता है, या आपका यहाँ पर थैला है एक अलग से, दोनों में। देखो यहाँ समझिएगा कि जो हाइड्रोसील होता है वो दोनों थैलों पर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कई बार होता ही है, ज्यादा चांसेस बनते हैं हाइड्रोसील के। देखो यहाँ पर तो इसके बगल में थैला में पानी भर जाएगा तो हाइड्रोसील हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कारण है हाइड्रोसील के, तो हाइड्रोसील होने के पहला कारण चोट। कई बार बच्चों को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद यहाँ एक थैली का निर्माण हो जाता है और उस थैली में पानी भर जाना ही क्या कहलाती है, हाइड्रोसील। तो ज्यादा चोट लगने के बाद आप डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर से सलाह ले, आने तो आपको आगे भविष्य में समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझिएगा आप ध्यान से, ये चीज थोड़ा सा समझने वाली बात आ रही है कि चोट जब किसी व्यक्ति को लगता है तो कैसे यहाँ पर हाइड्रोसील का निर्माण होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो चोट लगी तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब चोट लगने के बाद कुछ थैली या कुछ लाइनें या कुछ चीजें टूट कर निकल जाती है, उसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। चोट लगने का मतलब क्या हो गया, देखो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। चोट अगर किसी को लग जा रही है तो चोट लगने के बाद कुछ ऐसी नलिकाएं होती है जो टूट फूट जाती है, फिर उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। अब पानी कैसे भरता है, आपको पता है कि जो पेशाब वाला नली होता है वो आकर किसी से, इसी से जुड़ा रहता है, वृषण से ही जुड़ा रहता है, पेनिस से ही जुड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं इसमें पानी भरने का काम हो जाता है। अब इस चीज को समझो। देखो हाइड्रोसील क्यों होता है बाबू, हाइड्रोसील थैली में पानी भर जाएगा, किसी एक थैली में पानी भर जाएगा तो हाइड्रोसील हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। अब देखो हाइड्रोसील
हाइड्रोसिल लगने के पहले कारण क्या होता है? हाइड्रोसिल होने का पहला कारण हो जाएगा आपका चोट लगना। अगर चोट लग जाती है, जोर से बहुत ज्यादा चोट लगती है, तो उसमें आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और डॉक्टर से सलाह लेकर आप देखिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेना पड़ेगा उस समय। और दूसरा बात है सेक्स। देखो सेक्स के उपरांत भी क्या होता है बाबू कि हाइड्रोसिल फैलते हैं, ज्यादा चांस बनते हैं हाइड्रोसिल का। अब ये कैसे, सिंपली आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई पुरुष सेक्स कर रहा है तो देखो सेक्स के उपरांत क्या होता है कि दोनों के खूनों का आदान प्रदान होता है, एक मेल का भी एक फीमेल का भी। तो कई बार फीमेल में मान लीजिए इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन इस पेनिस के सारे इसमें प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद वो भी एक हाइड्रोसिल का रूप ले लेता है। तो सेक्स को भी क्या ना कि सेक्स को सुरक्षित बनाना है, यानी सेक्स को क्या करना है, सुरक्षित तरीके से करना है, अन्यथा आपको यहाँ भी क्या हो सकती है, हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। तो सेक्स भी करना है तो सुरक्षित करना है, तो कंडम उंडम का प्रयोग करके करना है, जिससे आप यह हाइड्रोसिल के शिकार नहीं हो सकते हैं। तो समझने वाली बात आपकी बाबू ये है, दूसरा का कारण सेक्स हो सकता है, तीसरा का थैले में अगर पानी भर जाएगी तो हाइड्रोसिल हो जाएगा, और चौथा मास्टरबेशन। अब मास्टरबेशन सुनकर आपको चंबुक लग रही होगी। देखो बाबू, मास्टरबेशन का मतलब होता है हस्त मैथुन। जब कोई पुरुष हस्त मैथुन करता है तो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, ये वृषण पर पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है, वृषण पर पड़ता है, और वृषण के प्रभाव पड़ने की वजह से यहाँ एक थैली बनती है, उसमें पानी भर जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, मास्टरबेशन बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए एक पुरुषों में, अन्यथा दिक्कत होगी, यहाँ हाइड्रोसिल की बीमारी हो जाएगी। देखो छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा में हाइड्रोसिल होना बहुत नॉर्मल बात है। छोटा बच्चा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कम से कम उसमें हाइड्रोसिल आ ही जाता है, लेकिन वो एक से 1.5 साल में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर हाइड्रोसिल अपने आप गायब हो जाती है तो भविष्य में कहीं ना कहीं फिर आपको हाइड्रोसिल आ जाएंगे। तो इससे बचाव के लिए डॉक्टर से सलाह आपको लेनी चाहिए। तो चौथा कारण मास्टरबेशन हो जाएगा। तो मास्टरबेशन से कम मास्टरबेशन पर ज्यादा रोक लगानी चाहिए, क्योंकि मास्टरबेशन भी आपके हाइड्रोसिल होने के कारण हो जाते हैं। तो 4 मुख्य कारण, एक चोट लगना, दूसरा का सेक्सुअल संबंध, तीसरा का थैले में पानी भर जाना, और चौथा मास्टरबेशन। ये 4 ऐसे काम है जिसकी वजह से मनुष्य में क्या होता है, हाइड्रोसिल हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसका आखिर आप ये समझिए कि हाइड्रोसिल के प्रकार कितने होते हैं, यानी हाइड्रोसिल कितने प्रकार के होते हैं। देखो वो हाइड्रोसिल 2 प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल, कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल, और यही खतरनाक होता है। दूसरा का होता है नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल। अब समझिए क्या है, दोनों में खतरनाक क्या है। हाइड्रोसिल 2 प्रकार के, एक कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल और दूसरा नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल। अब यहाँ पर समझने वाली बात देखो, कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल क्या होता है, इसमें ये खतरनाक होता है, इसमें छेद हो जाता है। कैसे देखिएगा, अगर कई बार क्या होता है, थैला का निर्माण होगा, उसमें पानी भर जाएगा, और ये थैला जो होता है ना, ये शरीर के ऊपर वाला भाग जहाँ पेनिस जुड़ा रहता है वहां पर छेद करके ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और समय समय पर ये बाहर निकलता है, जिसको कोई पुरुष क्या करता है, दाब दाब को फिर उसको क्या करता है, अंदर करता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, ये शरीर को छेद करता है, छेद करके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब कभी कल कब्ज होगा, कभी कल आपको जोर से पेशाब लगेंगे, तो उस समय ये जो आपका थैली का निर्माण हुआ रहता है, ये डायरेक्ट कहाँ, वृषण टेस्टिस पर गिरने का काम करता है, और उस समय दर्द और पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। तो इससे बचाव के लिए आपको डॉक्टर से, अस्पताल में आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में कोई इसका इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, अगर ये बहुत दिन तक टिक गई है तब। तो ये चीज समझिए, बहुत बड़ी मुद्दा है बाबू। देखो समझिए आप ध्यान से, मैं बता रहा था कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल बहुत खतरनाक होता है। ये क्या करता है, जहां वृषण जुड़ा रहता है, जहां वृषण जुड़ा तो उसको छेद करके ऊपर चला जाता है। जो थैली रहती है ना, ये ऊपर पानी भरा रहता है, इसको दाबिएगा तो पिचक जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा, और कोई दर्द पीड़ा नहीं होता है। ये जैसे ही हाइड्रोसिल नीचे गिरेगा तो बहुत दर्द पीड़ा आपको होने लगती है, बहुत ज्यादा दर्द पीड़ा होती है। इस कारण से, इस कंडीशन में इसका इलाज करना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं होता है कि थैली में पानी भर गया तो सिर्फ वृषण के पास ही रहेगा, वो ऊपर भी चला जाता है, ये ऊपर भी चला जाता है शरीर को छेद करके। ये खतरनाक होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल। और दूसरा का होता है नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल। ये उतना खतरनाक नहीं होता, इसका साधारणता आसानी से इलाज हो जाता है, बिना दवा के भी ये अपने आप ठीक हो जाता है कई बार। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल होता है, जो क्या करता है, जननांगो यानी पेनिस के शीशन के ऊपर भाग के करता है, छेद कर देता है, और छेद करके वहां पर रुक जाता है। कभी कल कब्ज हो जाएगा, कभी कल जोर से पेशाब लगेगा तो ये लटकना शुरू होता है, जैसे लटकेगा दर्द पीड़ा होना शुरू होता है। तो पुरुष क्या करता है, इसको दाब को फिर अंदर करता है, जिसके कारण से उससे कोई दर्द पीड़ा नहीं होती है। ये खतरनाक हाइड्रोसिल है, इससे बचना जरूरी है। आप बचेंगे डॉक्टर के द्वारा ही। समझ में आता है, हाइड्रोसिल 2 प्रकार के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका इलाज क्या है।
मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है तो वो कैसे इसका आसानी से इलाज कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, वो कैसे हाइड्रोसील का इलाज कर सकता है, जो रोज का रोज रोजमर्रा यानी अपना जीवन चला रहा है खा पी कर, वो कैसे। देखो बाबू, कुछ मैं तरीका आपको बता सकता हूँ, हद तक ठीक करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, और 100% भी ठीक हो सकती है अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं तब। तो चलो, सबसे पहला काम एक्सरसाइज। अगर आप हाइड्रोसील को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला काम आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं एक्सरसाइज क्या? एक्सरसाइज आपको वो करना है जो आपके कमर पर ज्यादा जोर डाले, जो आपके इसको दूर करने में जोर डाले। जैसे आप सूझ जाइए, सो जाना है, और सोकर क्या करना है, टंगड़ी को उठाना है ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ज्यादा आपको क्या अपने पैर को सटाना है इसमें। इससे क्या होता है कि इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो, इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो इसका पानी कई स्थिति में क्या होता है, अपने आप निकल जाता है। और सोचो, जब थैली से पानी निकल जाएगा बाबू, तो आपका हाइड्रोसील खत्म हो जाएगा। तो समझने वाली बात है। तो आपको एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। अगर हाइड्रोसील को ठीक करना चाहते हैं, आप करीबन 3 से 4 महीने लगातार ईमानदारी से 1-1 घंटा एक्सरसाइज करें। लेकिन याद रखिए, एक्सरसाइज वो करना है जो आपके कमर पर जोर डाले, जननांगों पर क्या करे, जोर डाले। आपको वो सारे एक्सरसाइज करने हैं। तो समझने वाली चीज, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं पैर उठाकर गर्दन में ठिकाने वाला, कमर वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सिंपली बताऊं, जो भी आप एक्सरसाइज करो वो कमर वाला एक्सरसाइज करो, ठीक है ना। कमर वाला आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात है, दूसरी इसका इलाज है फास्ट फूड। देखो, फास्ट फूड क्या होता है कि ये कई बार हमारे शरीर से विषैले चीज को बाहर निकालता है, विषैले सामान को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब समझिए फास्ट फूड के बारे में ध्यान से मैं आपको समझाना चाहूँ तो फास्ट फूड में आप जूस पी सकते हैं, जो ताजे ताजे फल होते हैं उसको आप खा सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को निकाल देता है। कई बार क्या होता है, कुछ विषैले पदार्थ आ गए, चाहिए थैली कुछ नया निर्माण हो रहा है, तो फास्ट फूड क्या करता है, या फ्रूट फास्ट क्या करता है, फल क्या करते हैं, उसको काट कर, क्योंकि देखो बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे चीजें पाई जाते हैं फल में, तो इसको खाने से क्या करता है, ये शरीर में जो विषाक्त चीज होता है उसको निकाल देता है। तो फास्ट फूड हमें खानी चाहिए। उसके बाद कब्ज से बचाओ। अब सोचने वाली बात आ रही है, कब्ज से बचाओ। देखो, हाइड्रोसील होने के और भी एक कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, वो पेशाब को ज्यादा ना रोके। कई बार लड़की को छोड़ो, कई बार लड़के पेशाब को ज्यादा रोकते हैं। अब सोचो बाबू, जब पेशाब को आप ज्यादा रोकेंगे तो ये जो पनिया होता है ना, ये थैली का पनिया, ये कई बार पनिया इधर नीचे गिर जाता है और एक थैली का रूप ले लेता है, जिसके कारण से हाइड्रोसील हो जाती है। तो पेशाब को ज्यादा नहीं रोकनी चाहिए। अगर पेशाब लगे तो लगले जाकर करिए। पेशाब को ज्यादा रोकने का मतलब हाइड्रोसील। क्योंकि सोचो, पेशाब को ज्यादा रोकेंगे और ये पानी इधर थैली में चली आएगी, तो ये थैली में आएगी तो बाबू वो हाइड्रोसील का रूप ले ही लेगा, ऑटोमेटिक है वो ले लेगा। तो पेशाब को नहीं रुकना है, ठीक है ना। देखो, उसका तीसरा मैंने बताया था, इसका घरेलू इलाज कब्ज से बचाओ। कब्ज से बचाओ, कब्ज का मतलब क्या होता है, देखो कब्ज से बचाव का मतलब हो गया कि कई बार आदमी ज्यादा खाना खा लेता है। आप देखिएगा, कभी जिसको हाइड्रोसील की बीमारी है वो ज्यादा खाना खा लेगा ना, तो उसका हई दर्द करने लगता है, साफ एकदम साफ, चलने का मन नहीं करेगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि कब्ज यानी आपको ज्यादा भोजन करना ही नहीं है, मसालेदार भोजन नहीं करना है, खतरनाक भोजन नहीं करना है, विषैला भोजन नहीं करना है, और खासकर अपने पेट को खराब होने नहीं देना है। तो पेट खराब होगा तो ये और भयंकर रूप लेता जाएगा, क्योंकि बाबू ये आपके जननांगों यानी पेनिस के ठीक ऊपर होता है, ये खतरनाक होता है। देखिए, इसको दाबने पर दब जाता है, कहीं लटक गया नीचे तो समझो खत्म हो जाएंगे। अगर ये आपको हाइड्रोसील फट गया ना, तो आपको मरने का चांस 100% बनता है, एकदम मर ही जाएंगे। इसका कोई और इलाज नहीं होगा, फटने के बाद बचने का कोई चांस नहीं है। तो हाइड्रोसील बहुत खतरनाक बीमारी भी है और बहुत नॉर्मल बीमारी भी है, तो डॉक्टर से सलाह आपको ले लेनी चाहिए। तो कब्ज यानी आपको अपने पेट को खराब नहीं हो देना, ज्यादा खाना नहीं खाना है एकदम, नहीं तो ये ज्यादा इस पर इफेक्ट पड़ता है। और उसको टाइट कपड़े का प्रयोग करे या कच्छा का प्रयोग करे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो टाइट कपड़े का प्रयोग करेंगे बाबू, टाइट कपड़े का प्रयोग करेंगे तो ये क्या करता है, आपके जननांगों को दाब कर रखता है। दाब कर रखेगा तो पनिया को निकालने में ज्यादा सहायक होता है। इसलिए कच्छा पहने तो टाइट पहने, कपड़ा पहने तो टाइट पहने, ताकि इसको दाब कर ये जो थैलियां यहाँ पर जो बन जाती है हाइड्रोसील में, उससे पानी निकलने का अपने आप काम करे। और अपने आप निकले तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और डॉक्टर क्या करता है, देखता है कि अगर छोटा सा हाइड्रोसील है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, पीड़ा नहीं हो रही है, तो ये जो थैलिया होता है ना, इसमें से पनिया निकाल लेने का काम करता है। ये जो थैलिया होता है इसमें से पनिया निकालने का काम कर, पनिया निकल गया, हाइड्रोसील खत्म हो गया।
नहीं तो कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, समझ में नहीं ना। तो कपड़ा जो पहने टाइट पहने, इससे आपको बचा हो सकता है। नहीं 4-5 काम आपको करना है। पहला एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सरसाइज करो, पूरा करो, 1-1 घंटा करो, 2-2 घंटा करो, लेकिन वो एक्सरसाइज करो जो आपके कमर पर, जो आपके इस चीज पर ज्यादा दबाव डालती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जितना दबाव इस पर पड़ेगा उतना ही ज्यादा इससे पानी निकलेगा, ठीक है ना। उसका दूसरा, आपको ताजा फल खाना है, जूस पीना है, कब्ज यानी आपको ज्यादा खाना नहीं खाना है, और टाइट कपड़े का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अगर मान लो इतना करने के बाद भी आपके अंदर ये बीमारी ठीक नहीं होती हाइड्रोसील की, तब अब भैया आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक करेगा। लेकिन टाइम से अगर ऑपरेशन नहीं हुई तो ये फट जाने के बाद आपको मरना ही पड़ेगा, 100% मरना ही पड़ेगा, बचने का कोई चांस नहीं रहता है। तो मेरे अनुमान से आपको समझ में आ गया कि आखिर हाइड्रोसील क्या होती है, हाइड्रोसील का आसान इलाज क्या है। तो 4 से 5, जिसमें एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हाइड्रोसील होने के सबसे मुख्य कारण पेशाब को ज्यादा समय तक रोकना, सेक्स करना, मास्टरबेशन करना, पानी भर जाना, चोट लगना, ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं ये आपका हाइड्रोसील होने के। तो मुझे विश्वास है कि आपको हाइड्रोसील समझ में आ गया कि हाइड्रोसील क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका क्या क्या इलाज है, घरेलू इलाज क्या है, और अंत में डॉक्टर से आपको संपर्क लेना पड़ता ही है। चलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को फैलाइए ताकि जो अनजान बच्चे जो नहीं जान रहे, कम से कम इस बात को सब कोई समझ जाए। जय हिंद।